रत्ना बोरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि ये कोर्ट मतलब नियम कानून क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर कंप्लेंट करके, हम तो देखते हैं कि कुछ भी होता है और एक 10, 20, 50 जगह पर लोग एफआईआर करवा देते हैं। तो क्या जी कहीं पर भी एफआईआर हो सकती है इस तरीके की? अंकुर गुप्ता जी चाहें तो जाकर के एफआईआर कर सकते हैं क्या? या रत्ना बोरा जी जो है जी गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एफआईआर कर सकती हैं क्या? ये मैं कानूनी आपसे जानना चाहता हूं यस ताकि यस लोगों को भी, व्यूअर्स को भी मालूम पड़े। जी बताएं। हाँ जी सुनीलम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, उसी तरीके से काउंटिंग एजेंट्स भी होते हैं। हर एक पार्टी के होते हैं। जब काउंटिंग चल रही होती है उस टाइम पे वो काउंटिंग एजेंट भी बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि हाँ कौन सा, क्योंकि हमने बैलेट पेपर पे भी वोट दिया हुआ है और लिया हुआ है। तो जब बैलेट पेपर पे वोट होता था तो काउंटिंग एजेंट सामने बैठा होता था और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिखाता था कि भी देखिए यहाँ पे डबल सिक्के लग गए हैं या डबल मार्क आ गए हैं ऐसे फोल्ड करने के टाइम पे, इसीलिए इस बैलेट पेपर को हम नहीं स्वीकारेंगे और उसको साइड में रखता था। पर जो पूरा का पूरा सिचुएशन हमने वीडियो में देखा और सुबह से यही चल रहा है। मैंने तो सबसे पहला वीडियो ये देखा और इस वीडियो में जो मैंने देखा कि भी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अनिल मिश्री, उसने खुद ही अपने आप से पेन से कुछ निशान विशान करने शुरू कर दिए और उससे 8 जो बैलेट पेपर से उनको इनवैलिड कर दिया। अब कॉर्पोरेटर तरीके चुना हुआ एक पार्षद है, वो पार्षद इतना तो समझ रखता ही है कि किस तरीके से उसको वोट डालना है। और दूसरी बात, उसने वो जो बैलेट पेपर से जिसको उन्होंने इनवैलिड किया उसको मतलब छीन लिया। पहले तो गलती से उसने बाजू में रख दिया और बाजू में रखने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि भी ये तो वो लोग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले जब आए उन्होंने उसको वापस लेना शुरू किया तो आपस में छीना झपटी शुरू हो गई और बाद में उसने अनिल मिश्री ने अपने हाथ में रख लिया। तो ये तो क्लियर कट फोर्जरी है, चीटिंग है और इलेक्शन कमीशन को इसमें मतलब तुरंत ही एक्शन लेना ही चाहिए। और ये सिर्फ मतलब पूरे पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ में क्या हालात हुए हैं और पूरा देश समझ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। अब जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल में देखा जाए तो लोगों का तंत्र, मतलब लोगों ने किसको वोट दिया है, वो किसकी सरकार चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चाहते हैं। मतलब इंडिया गठबंधन को वो मेयर के तौर पे देखना चाहते हैं चंडीगढ़ में। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने जो लोगों ने तो उनको हरा दिया। लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी को मेयर बने और वो उस पर शासन करे, तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, परंतु उन्होंने उस चीज को लूट लिया। गुजरात के अंदर पार्टियां तो काम कर ही रही हैं, संगठन काम कर ही रहे हैं। तो ये सब तो जो कुछ हुआ है वो आप ही के यहाँ से होकर के फिर एक्सटेंडेड फॉर्म हिंदुस्तान देश भर में आया है। तो आप लोग इसका कैसे मुकाबला करते हैं? कुछ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आप बताइए कि पूरे देश के लोगों के काम आए। तिवारी जी, फिर इसको आगे आप थोड़ा बढ़ाइएगा चर्चा को। जी बोले हाँ रत्ना जी। जी, दरअसल मतलब हमारी दुख की बात है कि भी गुजरात से इस तरह के 2 लोग निकल के आए हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। और ये दोनों लोगों ने पूरे देश को अपने कब्जे में रख लिया है और मुट्ठी में पकड़ लिया है। और ये किसी भी तरीके से लोकशाही में विश्वास नहीं करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। गुजरात में भी हम लोग कई बार आंदोलन करते हैं तो एक तो हमें परमिशन ही नहीं दी जाती है और परमिशन के बिना भी यदि हम लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए हम लोग तो जितना बन सकता है उतना बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया क्योंकि चल रहा है तो हम सोशल मीडिया पे भी पूरा का पूरा उनका विरोध करते हैं, भरपूर विरोध करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल है, तो कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग प्रोग्राम देती रहती है जिसमें हमारे कांग्रेस के जो प्रमुख है शक्ति सिंह गोहिल जी, वो है अहमदाबाद शहर के प्रमुख है हिम्मत सिंह पटेल, सब लोग मिलके प्रोग्राम देते हैं और हम इनके सामने मतलब अड़ गए हैं, लड़ रहे हैं। ये चाहे अपनी सत्ता के जोर पे कहो या जैसे भी जोड़ तोड़ की राजनीति करके ये लोग हमारे जो कांग्रेसी लोग होते हैं उनको अपनी तरफ ये लोग खींच रहे हैं। पैसों के बल पे ईडी सीबीआई आईटी सब के बल पे ये लोग कांग्रेसियों को खींच के तो ले जा रहे हैं। पर कांग्रेस में कौन से वो लोग जा रहे हैं जो लोगों के दामन में मैल है, जिनके दाग है, वही लोगों को ये लोग डरा धमका के कांग्रेस से निकाल के बीजेपी में लेके जा रहे हैं। पर आज भी
जो सच्चा कांग्रेसी है, जो मतलब एकदम निष्ठावान कांग्रेसी है, जिसके पूर्वजों के खून में आजादी की जंग की लड़ाई के अंश है, वह लोग आज भी कांग्रेस के साथ बिल्कुल बेहता मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के लिए कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार वो सब लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर मोर्चे पे लड़ते हैं। जैसे अगर प्रवक्ता के तौर पे मैं बात करूं तो मैं जहां जहां पे भी टीवी चैनल पे जाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि एंकर भी बीजेपी के दिमाग वाला होता है, फिर एक बीजेपी वाला तो होता ही होता प्रवक्ता है, फिर जो विश्लेषक बिठाते हैं वो भी बीजेपी वाला ही होता है। तो इन शॉर्ट 3 वर्सेस 1 4 वर्सेस 1 ऐसा हालत होती है, पर हम किसी भी हालत में उसे झुकते नहीं है, डरते नहीं है और हम हमारी बात तो कह के ही रहते हैं। और जिस तरीके से आज जो चंडीगढ़ में हुआ पूरे देश ने देखा, और ये जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने उस दिन की जिस दिन उन्होंने गांधी बापू की हत्या की थी। मतलब उन्होंने तय कर दिया और बता दिया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमको जो करना है हम वही करेंगे। पब्लिक ने इनको किनारा कर दिया है, बता दिया। आपने चंडीगढ़ में देख लिया कि चंडीगढ़ में इनको थोड़े जिताया था, चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जिताया गया था, पर उसके बावजूद भी इन्होंने जब आम दाम दंड भेद ये सब पॉलिसी को अपना के इन्होंने किसी भी तरीके से अपने मेयर को कुर्सी पे बिठा दिया। तो ये जो काम करते हैं ये अपने आप में बहुत ही मतलब डकैती मार रहे हैं, लूट कर रहे हैं। खुद को कहते हैं कि हम तो राम मर्यादा वाले लोग हैं, मतलब पुरुषोत्तम राम को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले। और यही लोग जो अपने आप को राजनीतिक तौर पे कहते हैं कि सबसे डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, और आरएसएस की मीटिंगों में चले जाएंगे, बातें करेंगे ना कि ऐसा लगे कि हो आरएसएस जैसा तो बहुत अच्छा संगठन कोई दुनिया में नहीं है। और ये आरएसएस वाले ही ये सारे गंदे काम करते हैं और गंदे काम कराते हैं। आपने देखा कि जेपी नड्डा ने तुरंत अपना रत्ना जी, फिर हम आपके पास आते हैं जी रत्ना जी। हार गया और फिर बीजेपी जीत गई, एनडीए की जीत होगी चंडीगढ़ में। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा ट्विटर पे बोलना शुरू कर दिया और तुरंत के तुरंत ये सब हुआ। पर जिस तरीके से पूरे देश ने देखा है, और अब तो देश नहीं दुनिया देख रही है, दुनिया की नजर में चल रहा है कि भारत देश में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से अब मैं समझती हूँ कि ये तो इंतहा हो गई, बहुत ज्यादा हो गया है जी रत्ना जी। से लोकतंत्र को जिंदा रखना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं तो आज यही कहूँगी, फिर से दुख है, फिर से अफसोस है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात की धरती पे पैदा हुए और हम गुजरातियों को बदनाम कर रहे हैं। सारे गुजराती इनके जैसे लंपट नहीं है, इनके जैसे बदमाश नहीं है और इनके जैसे छिछोरे नहीं है। बाकी सारे गुजराती अच्छे हैं, पर ये 2 गुजराती को छोड़ के बाकी सारे गुजराती बहुत अच्छे हैं। बस मैं इतनी बात कर अपनी बात खत्म करती हूँ। जी रत्ना जी, बहुत धन्यवाद।